तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 जैसी फिल्म बनाने वाले ऋषभ शेट्टी को भरी महफिल में धमकी दी गई। अब यह धमकी गैंगस्टर्स की तरफ से थी या फिर इंडस्ट्री की तरफ से थी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक एक्टर भाई उठता है तो उसके पीछे कई सारे हेटर्स और उसको दबाने वाले जो लोग होते हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। ये सब अपने आप ही हो जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, अंधभक्त। तो कहीं ना कहीं ये वही वर्ड है जो ऐसे लोगों को उजागर करता है। अब देखो यहाँ पे भाई, मुझे तो ये फिल्म में कहीं से कहीं तक कोई कमी लगी नहीं। और आप लोगों को एक बात पता भी नहीं होगी, ऋषभ शेट्टी को इंडस्ट्री में भाई 22 साल हो चुके हैं। आप कहोगे भाई 22 साल ये बंदा था कहाँ? यही तो बात है। यहाँ पे पब्लिक जब देखती है, जब वो उठ जाता है, उसकी पीछे की मेहनत नहीं देखती है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को लग रहा है कि 2022 में एक फिल्म आई थी कांतारा, ये इनकी पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से ये उठ गए। अरे भाई, उससे भी पहले इन्होंने कई सारी फिल्में दी हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली फिल्म थी। अब कांतारा से उनकी किस्मत का सितारा उठ गया तो यहाँ पे बहुत से लोगों को मिर्ची लगी। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों ने इनको दबाने की कोशिश करी। अब कांतारा भाई वर्ल्ड वाइड, कल तक मैंने देखा कि भाई एक पोस्टर देखा था मैंने 655 करोड़ का, और 400 करोड़ से 426 या 430 करोड़ से ऊपर का भाई मामला इंडिया नेट जा रहा है। कल भी इस फिल्म ने भाई 13 से 13.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और अभी तो भाई वीकेंड भी आना है, दिवाली तक अगर इस फिल्म को कोई रोकने वाला पैदा ना हुआ तो ये फिल्म आराम से भाई दिवाली के उसी वीकेंड पे आराम से ये 1000 करोड़ के सेक्शन में जाती हुई दिख रही है, अगर अच्छा खासा रेस्पॉन्स और देखने को मिला। क्योंकि फिल्म के अंदर एक दिवाली वाला पोर्शन भी है जो कि पब्लिक को मज़ा आ सकता है, क्योंकि दिवाली पे कोई भी कांतारा के टक्कर देने वाली फिल्म नहीं है। अब यहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने जो बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी टीवी चैनल्स पे, वहाँ पे वो बैठ के बोलते हैं कि एक्चुअली में जो यहाँ पे उनकी सफलता के बाद में जो उनको धमकियाँ मिली और उनको प्रेशराइज किया गया वो सुनो ज़रा। यहाँ पे बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ चुकी थी लेकिन प्रेशर नहीं था। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा के बाद में इसकी प्रीक्वल की तैयारी थी और बनाते वक्त उन्हें प्रेशर तो नहीं लगा लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों की जो इच्छाएं थी वो ये थी कि कांतारा से बड़ी फिल्म होनी चाहिए। यानी कि जो हमने देख लिया है वो तो ठीक है, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 जो आप प्रीक्वल बना रहे हैं ये फिल्म उससे बड़ी होनी चाहिए, वरना हम आपको इंडस्ट्री में रहने नहीं देंगे। बताओ, इस तरीके से अगर प्रेशराइज किया जाएगा तो क्या होगा? और यहाँ पे भाई 500 करोड़ से ज़्यादा का जब ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है तो अब आकर ऋषभ शेट्टी की जान में जान आई है। वरना भाई अगर इस फिल्म को पहली फिल्म से कम रेस्पॉन्स मिलता ना तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऋषभ शेट्टी का जीना मुश्किल हो जाता। अभी तो सिर्फ धमकी मिली है और यहाँ पे कल्पना ये भी नहीं थी कि कांतारा को इतना प्यार मिलेगा, ये खुद ऋषभ शेट्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई प्रोडक्शन डिज़ाइनर वाला एक राजवाड़ी ने भी ये बात का खुलासा किया कि 96 दिनों की शूटिंग के दौरान में इतने बड़े प्रोजेक्ट के प्रेशर में ऋषभ शेट्टी को कभी गुस्सा नहीं आया। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और सभी यानी कि हज़ारों जो भाई एक्टर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया करते थे। अब यहाँ पे बात ही आती है, एक इंटरव्यू में कहा गया कि ऋषभ शेट्टी ने कहा कि वो साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उनकी स्टोरीज़ हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंस पर आधारित है, यानी कि रियलिटी पे आधारित है। ह्यूमंस किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल जैसा कि कांतारा चैप्टर 1 में हमने देखा। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ही ज़मीनी जुड़ाव, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिला। और यहाँ पे ऋषभ शेट्टी कहते हैं कि मैं साइंस फिक्शन जैसी फिल्में नहीं बना सकता, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक देसी अंदाज में अपने आप को लेके चलूँगा जो कि ज़मीनी जुड़ाव है, जो आज तक पब्लिक ने नहीं देखा है, मैं वो एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ। और ऐसे बहुत से और भी किस्से हैं जो कि अभी किताबों में और फिल्मों में हमने ना तो पढ़े हैं और ना ही देखे हैं, जो कि हम आज आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को भी देख पाएंगे इन्हीं एक्टर्स के ज़रिए, जैसे कि ऋषभ शेट्टी हैं। और ऋषभ शेट्टी जब तक इंडस्ट्री में ज़िंदा है ना तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आज भी मैं कहूँगा कि भाई ज़िंदा ही है। अब तेलुगु इवेंट के दौरान क्या हुआ था, अब वो बोलते हैं कि भाई मैं तेलुगु जानता हूँ लेकिन मैं कन्नड़, जो मेरी मदर लैंग्वेज है वो मेरी कन्नड़ है, तो मैं कन्नड़ ही बोला। अब ऐसा नहीं है कि मुझे उस लैंग्वेज से कोई यहाँ पे नफ़रत है या फिर जो भी है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बिल्कुल मदर टंग में ही बोलना चाहता था। अब इससे लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। इवन यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 के, यानी कि ये जो फिल्म रिलीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं से उनको धमकी वाले जो एक होते हैं ना कि भाई कहीं से हमने ये सुना है कि भाई ऐसे वो बोल रहा है और ये बोल रहा है, तो इंडस्ट्री में इनको दबाने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई ये कैसे उठ रहा है। और ये होता है भाई,
ये हमेशा होता आया है और होता ही रहेगा। अब इंडस्ट्री में यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड ही बदनाम है भाई, यहाँ पे और भी बहुत सी इंडस्ट्री है जो कि आप कॉलीवुड, मॉलीवुड, टॉलीवुड के नाम से जानते हैं। ऐसा यहाँ पे इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको धमकी भरे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, और ये देखो सही नहीं है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर कन्नड़ा से भाई ये एक्टर उठते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ में अब देखो कि अब ऋषभ शेट्टी का भी उस लेवल पे नाम आ गया है कि जब अल्लू अर्जुन से इनको कंपेयर किया जा सके। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी कुछ दिनों पहले अल्लू अर्जुन से उनको कंपेयर किया जा रहा था। अल्लू अर्जुन साउथ के इस टाइम के सबसे बड़े स्टार हैं। 1800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखे गए हैं भाई पुष्पा 2 से। अब आप सोचो कि अल्लू अर्जुन के साथ में जब इनको कंपेयर किया जाएगा तो भाई यहाँ पे आप सोचो कि क्या ही क्रेज होगा उस बंदे का, और धमकी क्यों नहीं मिलेगी। और ये अच्छी बात नहीं है भाई, यहाँ पे ये एक तरीके से क्राइम है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।